एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के डायरेक्टर महोदय माननीय लाल सिंह जी का अभिनंदन किया। बालिका कैप्टन रेखा मंच पर आए और मुख्य अतिथि महोदय से 105 रुपया आप पारितोषिक ग्रहण करें। नवयुग मंडल और रायका समाज के भाइयों बुजुर्गों द्वारा आयोजित आज हमारे बीच मंच पर उपस्थित परम आदरणीय पुष्कर राज के हमारे रेखा जी, इस सम्मान समारोह के विशिष्ट अतिथि रायका एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी लाल सिंह जी, उदयपुर के महासभा के अध्यक्ष आदरणीय गोगरू भाई जी, डूंगरपुर के महासभा के अध्यक्ष आदरणीय भंवरलाल जी, सुरई से ईटीवी के पत्रकार निर्मल देवासी जी, यहां उपस्थित इस क्षेत्र के आदरणीय पत्रकारगण, मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य इस समाज के सम्मान्य गण, पंडाल में विराजे समाज के बुजुर्ग, युवा भाइयों, माताओं, प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत राम राम। बहुत खुशी की बात है कि आज आप लोगों के जरिए हमको ये मौका मिला, जहां खुशी है कि रबारी समाज के, रायका समाज के इस सम्मेलन में आप लोगों ने हमें यहां याद किया और हमें आने का मौका मिला। वहीं मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे बड़े भाई को, मेरे मित्र को, यह रबारी समाज को एक समय अपनी एक और सदियों से, जब से राजा महाराजाओं का राज रहा, अंग्रेजों का राज रहा, रबारी समाज एक मुख्य धारा में जुड़ी रही। तो वो दो मुख्य धारा थी, या तो भक्ति रास या पशुपालन का व्यवसाय। मगर देश की, दुनिया की बढ़ती हुई जो रफ्तार थी, उस रफ्तार में आने के लिए हम लोगों को बहुत कोशिश करनी पड़ रही है। और आज जो मुकाम हम हासिल कर रहे हैं, या जिस मुकाम पर हम लोग आए हैं, उस मुकाम को हासिल करने के लिए अगर हिंदुस्तान में जो रायका समाज के 10 से 15 या 20 लोग हैं, उनमें से मेरा मानना है कि उन 10-15 लोगों में से आप लोगों का सौभाग्य है कि 5 से 7 लोग आपके यहाँ मंच पर बैठे हैं। इसलिए आप लोगों को इनका भी आभारी होना चाहिए कि वो इस समाज की प्रगति के लिए आपके बुलावे पे आप लोगों के बीच में आए। समय चला गया है और अब इतना मेहनत का समय आया है कि अगर हमें इस प्रदेश में, इस राष्ट्र में अन्य समाजों के मुकाबले, अन्य दौर के मुकाबले अगर हम लोगों को आगे आना है तो हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। मगर जिस तरह से, या फिर संकट में भगवान महादेव आता था हमारे बीच और साक्षात इस समाज को उसने साक्षात रूप में उपस्थित होकर दर्शन दिए, मेरा मानना है कि अगर आज के समय में अगर हम राजनीति से जोड़े तो हमारे साथ में सागर रायका जी है, अगर हम जागरूकता से जोड़े तो गोविंद भाई और उमेश सिंह जी है, और अगर हम शिक्षा में अगर समझना है तो आप लोगों को हम आपका खुद का स्वार्थ छोड़कर रायका समाज की बात छोड़नी पड़ेगी, उसकी बात छेड़नी पड़ेगी, उसकी बात माननी पड़ेगी। तब जाके ये छोटे बच्चे हैं, इनका भविष्य आगे जाके उज्जवल बन सकता है। इसलिए आप सभी को इस मंच की ओर से धन्यवाद देना चाहिए इन लोगों को कि इन लोगों ने ऐसे समाज की पहल चालू की है। मैं कि जब आपके गांव में, आपके यहाँ पे अगर कोई एमएलए आता, आपके यहाँ पे कोई एमपी आता, आपके यहाँ पे कोई मंत्री आता, तो
तो हम लोग उनके पीछे व्यवस्था चलाने के लिए और लाखों की तादाद में रहने वाले रायगा समाज के लोगों की भागीदारी निभाने के लिए, उनकी भागीदारी सुरक्षित करने के लिए क्या हमारा कोई जितने की पश्चिमी राजस्थान में, जालोर में, सिरोही में, पाली में मंच पे बैठे हुए लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी मैंने राजस्थान की दो सबसे प्रबल जाति है, जो सबसे मजबूत दो जातियां है, जाट और राजपूत, इस राजस्थान में पता चलना चाहिए कि हाँ, एक रायगा समाज का भी ये व्यक्ति हो सकता है जो सर उड़ाकर मजबूती से इन लोगों के सामने चुनाव लड़ सकता है। और सबको महसूस होना चाहिए कि राजस्थान में वो दौर आया है, हर इंसान का दौर आता है, हर बच्चे का दौर आता है, हर बड़े व्यक्ति का दौर आता है, हर देश का, हर प्रदेश का, हर जिले का दौर आता है, हर समाज का दौर आता है। और मैं आपको बताऊं, मेरी बात को औसत तौर पर अगर राजनीति के रूप में लो और अगर सर्वे कराया जाए पूरा राजस्थान का, तो मैं कहता हूं कि जो अभी वर्तमान में तेजी से दौर आ रहा है आगे प्रगतिशील होने का, वो रायगा समाज का दौर है। इसके लिए मैं कोई भी आप सर्वे करा लो, मैं उसके लिए तैयार हूं। मगर ये कब होगा? एक सागर रायगा था जो एक रतन देवर्षि को टिकट दिला दिया। मगर मैं आपको निवेदन करता हूं कि 2-3 चीजें जो करनी चाहिए। जो पत्रकार हम लोगों को, समाज के लोगों को जो यहां रहते हैं और यहां से बाहर कमाने गए देशावर, उन लोगों को जोड़ रहे हैं, जिन लोगों ने अपने बच्चों को शिक्षा से पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा दिलाने के लिए प्रदेश स्तर पे शिक्षा का योजना रची है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, और हम जिन लोगों ने राजनीति में इस समाज को एक मुकाम दिलाने के लिए, प्रदेश में पहचान दिलाने के लिए जो बीड़ा उठाया है, उन 3 धाराओं की व्यक्तियों को आप लोगों को सच्चे मन और निस्वार्थ होकर उन लोगों की मदद करनी पड़ेगी, तब जाके ये रबारी समाज का भविष्य आगे उज्जवल हो सकता है। वरना जैसे भाई उमेश जी ने कहा था, बिल्कुल सत्य बात है कि हम सबका भविष्य थोड़े दिन उजाला दिख सकता है, मगर आगे अंधकार हो सकता है, वो भी हमारी वजह से हो सकता है। वरना निश्चित रूप से इस समाज का आगे बहुत ही उज्जवल भविष्य है। और आज ये अभी जो अखबार लोक दिशा आप लोग सब पढ़ रहे थे, आप लोगों के हाथ में दिया, इसमें लिखा हुआ था, मुख्यमंत्री जी से गुहार हो रही थी कि हमारे जो पशुपालक जाते हैं, हमारे जो पशुपालक मध्य प्रदेश जाते हैं, उन लोगों के साथ लूटपाट की वारदात, उन लोगों के साथ मारपीट की वारदात, यहां तक कि हत्याएं भी की जाती है, मध्य प्रदेश की सीमा में उनको परेशान किया जाता है। तो जब तक हम सब एक नहीं होंगे और वर्तमान सरकार में जो रबारी समाज के लोग, रायगा समाज के लोग बैठे हैं, उस दल से जुड़ के जब तक वो पैरवी नहीं करेंगे, मुझे याद है कि आज से 3 साल पहले जब ऐसा संकट आया था, राजस्थान इस सदी का सबसे भीषण काल से उस समय गुजर रहा था, उस समय इस प्रदेश के पशुपालक, कम से कम 50 पशुपालक वहां दिल्ली में सोनिया गांधी जी को मिले थे। और यही सागर रायगा जी है जिन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कहा था कि जब तक कि अकाल समाप्त नहीं होता है, तब तक इन पशुपालकों को इनकी चारे की दर कम की जाए, इनको परेशान नहीं कर जाए और इन सबको वहां प्रवेश करने की अनुमति दे। तो इन लोगों की मेहरबानी से, उस पार्टी के लोगों की मेहरबानी की वजह से एक साथ में 50,000 ऊंट और 2 लाख भेड़ों को निष्प्रभ प्रवेश दिया गया था। ये आप लोगों की वजह से उस समय हुआ। करके हम लोग घूमे। आज समय बदल गया है। बुजुर्ग आपके युवाओं पे हाथ रखोगे और अच्छे मन से अगर उस युवा का साथ दोगे, तो मेरा मानना है कि हम सब लोग, आपके भले तहसील की बात हो या जिले की बात हो, पिछले 3 साल में मैं जिस चीज का गवाह हूं, मैं वो बात आपको करता हूं। पश्चिमी राजस्थान से हमने एमपी एमएलए कोटे से कम 4-5 जगह तो निःशुल्क दिलाई छात्रावास बनाने के लिए, और मैंने मेरे बैठे बैठे एमपी एमएलए फंड से कम 10 लाख रुपए जालोर और सिरोही में रबारी समाज के छात्रावास का निर्माण कराने के लिए रबारी समाज को दिलाया था। और अभी भी जब मैं रास्ते में आ रहा था और सागर रायगा जी जब थे बीच में हमारे, आज आप लोगों को
पता होगा कि रबारी समाज का संघर्ष करना कितना मुश्किल था। आज मेरी 30 वर्ष की आयु है और 18 वर्ष की आयु से मैं छात्र जीवन से राजनीति कर रहा हूं और आज कम से कम 9 वर्ष से इस राजस्थान प्रदेश युवक कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूं। पहले महामंत्री था, उपाध्यक्ष हूं। एमएलए का टिकट तो आप लोगों की मेहरबानी से अभी मिला मुझे। मगर मैं आपको बताऊं, उस समय जब लोग देखते थे कौन देवासी रहेगा तो वो लोग मुंह फेर लेते थे। उन लोगों को अटपटा लगता था कि कहां से ये आ रहा है। जिस तरह से कोई समाज की गंध हो, इस तरह से महसूस होता था। मगर मैं आज झूठ नहीं बोलूंगा, अपन सच्चे समाज के लोग हैं, ईमानदारी अपनी छाप रहती है रबारी समाज की। अपन लोग ईश्वर की पूजा करते हैं। मैं आपको बताऊं कि आपके इस क्षेत्र के एमएलए यही रघुवीर मीणा जी थे, जिन्होंने कहा रायका हुआ तो क्या हुआ, इसके भागीदारी नहीं होनी चाहिए थी। और आज से 8 साल पहले इन्होंने मुझे इज्जत दी थी और यहां से मैं आया था और मेरी प्रदेश स्तर की नेतागिरी मैंने इनके नेतृत्व में चालू की थी। बात किसी दल की नहीं है, मगर कौन सा व्यक्ति और किस समाज का व्यक्ति हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, मैं उस व्यक्ति की बात करता हूं। अभी रास्ते में आ रहे थे तो उन्होंने सागर रायका जी को भी कहा कि अगर कोई कानूनी रूप से बाधा नहीं आती है तो उदयपुर में जो पूरे आसपास के डूंगरपुर उदयपुर के जिले की जो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी, क्योंकि यूनिवर्सिटी वहां है, विश्व एमएलए कोटे से उस उदयपुर के छात्रावास के लिए विनती करेंगे कि अगर कानूनी रूप से अगर एमएलए कोटा नहीं दे सकते तो एमपी कोटा तो जरूर आपके उदयपुर हॉस्टल में कुछ ना कुछ सागर रायका जी के माध्यम से दिलाएंगे, ताकि रबारी समाज का अच्छा छात्रावास वहां बन सके। यही निवेदन करने में आप लोगों के बीच आया हूं। हम तो हमारे जीवन जी रहे हैं, हमारी भी राजनीति चल रही है। हम लोग हमारे क्षेत्र में या हमारे उस एरिया में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और स्वयंसेवी संस्था के साथ में जुड़े हुए हो तो उस रूप से हम लोग मजबूत बन गए। हमारी हर जगह अच्छी पहचान, अच्छी पैठ बनी हुई ईमानदारी की। मगर हम इतने दूर तक इसलिए आ रहे हैं और इसलिए हम सब आए यहाँ ये बात करने के लिए कि छोटी मोटी मनमुटाव, छोटी मोटी बात अपने घर में हो सकती है। जब भी कोई निर्णय ले तो जो 50 साल से हम जो पूछड़ा पकड़ पकड़ के दौड़ रहे हैं किसी एक व्यक्ति का, एक समाज का, एक दल का, उसको छोड़े। धीरे धीरे करके भय हटेगा। भय भी एकदम से नहीं हटेगा। भय तब हटेगा जब आप भय के साथ मुकाबला करेंगे। जब हम जैसे युवा ये मुकाबला हम लोगों ने किया, मैं आपको बताऊं कि मेरे वहां आने के बाद जब उनको लगा कि इन 2-3 जिलों में रबारी समाज जाग जाते थे, आज वो दौर धीरे धीरे खिसक रहा है। नए लड़के अपने आप पे सक्षम हो गए, उनके पैरों पे खड़े रहे। तो पिछले पंचायत चुनाव में इन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की, मगर आप लोगों के प्यार और स्नेह से मेरे भाग्य में लिखा होगा कि रायका समाज के लिए और कुछ करना है तो मैं बच गया। मगर मैं आपको बताऊं कि जो भी युवा लड़का या युवा भाई अगर कोई मेहनत करता है, कोई काम करने के लिए आगे बढ़ता है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि उसकी मेहरबानी करके टांग खिंचाई नहीं करे, उसका पूरा साथ देवे, उसका हौसला अफजाई करे, बहुत होगा। यही कहना आप लोगों के बीच में आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। करें और पढ़ाएं। अब मैं आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम के प्रवक्ता, संयोजक और प्रचार मंत्री और युवा नेता हरिलाल जी रेबारी को, जो हमारे बीच में पधारे हुए पूरे माननीय सागर जी रायका, चेयरमैन भेड़ ऊन विकास बोर्ड, भारत सरकार। अभिनंदन पत्र। कुआसे में उगा सतरंगी सागर, जीवन से भरा भरा सवलाया गदराया प्रबुद्ध व्यक्तित्व, चेहरे पर बिंबित आत्मविश्वास की लुनाई, वाणी में निर्भीकता, हाव भाव में शालीनता, निर्भव मोतिया दृष्टि में तैरता अपनेपन का आभास, मित्रों के लिए गले हार, आसपास जुड़े नए पुराणों के लिए आस्था प्रेरणा की धीमी धीमी सुगंध, श्रम लगान विश्वास तथा कर्मठता की जुझारू पहचान, सृजनकारों के सृजन का पारखी, कलम का धनी, एक चर्चित नाम है सागर जी रायका एक्स MP। अपने पिता श्री कल्याण भाई रायका के सानिध्य में संरक्षण कुशल मार्गदर्शन में आपने अपना प्रारंभिक जीवन व्यतीत किया। पारिवारिक संस्कार, पिताश्री के सामाजिक संस्कारों, सेवाओं, मर्यादाओं एवं शाश्वत मूल्यों ने लोक सेवा, परोपकार, मानवीय संवेदनशीलता की भावना को विरासत में दिया। वही पारिवारिक संस्कारों ने माँ को मजबूत इच्छा शक्ति का धनी बनाया है।
एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो विशाल बरगद की भांति हैं, जिसमें सभी को सुकून और संतोष प्राप्त होता है। छाया के रूप में, चाहे वे बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अपना हो, बेगाना हो, ऊंच नीच का उनके लिए कोई महत्व नहीं है, सभी के लिए बराबर हैं। उनकी बुलंदियों शोहरत की सीढ़ी पर भी खड़े होने की योग्यता हासिल कर सकूं, उनसे इस आशीर्वाद की कामना करता हूं। उन्हें अपना सत सत प्रणाम करता हूं। शिक्षा, सामाजिक सेवा, एमए पॉलिटिकल साइंस, हर सेकंड क्लास, एलएलबी, पीएचडी पोजीशन हेल्ड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, जनरल सेक्रेटरी गुजरात को प्रदेश कांग्रेस कमेटी, चेयरमैन ऑल इंडिया सेंटर फॉर अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट न्यू दिल्ली, डायरेक्टर नेशनल हैंडलूम एंड वुलन बोर्ड इंडिया, मेंबर कंसल्टिव कमेटी स्टील माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉयर इन गुजरात हाई कोर्ट फॉर 2 इयर्स। आपने सदाचार, स्वावलंबन, सच्चरित्र आपकी प्रमुख विशेषता रही है। यही वजह रही है कि रायका समाज में, रायका समाज की सेवा में आपने जागरूकता, सद्भाव, सहकार के अभिनव प्रयासों को प्रारंभ कर समाज को व्यापक दायित्व बोध का संचार किया है, जिसे आपने राष्ट्रव्यापी आह्वान के रूप में प्रचारित कर संपूर्ण जीवन में उद्घोषक के रूप में इसका प्रबोधन ही नहीं किया, बल्कि आज भी सतत बना रखने में चुनौतियों का मुकाबला कर निर्लिप्त भाव से सेवा कर आपने समाज सेवक होने का जीवंत प्रमाण प्रस्तुत किया है। शिक्षा के